अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला हम डेली न्यूज़पेपर की समरी आपके सामने पेश करेंगे। आज 20 मई 2023 सैटरडे 29 शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी, और मैं आपके सामने डेली जंग के कुछ इक़्तिसाबात पेश करूँगा। आज की मेन हेडलाइन तो अगरचे इमरान ख़ान के घर की तलाशी पर डेडलॉक से मुतल्लिक है, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर पहले नज़र डाल ली जाए, बिकॉज़ सियासत तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में डेली की रूटीन है। भारत की सुबकी, चीन का मकबूजा कश्मीर में G20 सरबराह इजलास में शिरकत से इनकार। तुर्किया, सऊदीया और इंडोनेशिया के इम्कानात भी कम। मुतनाज़ा इलाक़े में G20 इजलास के किसी भी शक्ल में इनकाद की मुखालफत करते हैं। ऐसे किसी भी इजलास में शरीक नहीं होंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। मकबूजा वादी फ़ौजी किले में तब्दील। भारतीय फ़ौजियों, कमांडर्स और नीम फ़ौजी दस्तों का सुराग रसाक कुत्तों के साथ गश्त। सैकड़ों कश्मीरी रहनुमा और शहरी गिरफ्तार और नज़रबंद। शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वाले दुश्मन के एजेंट हैं। ये मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का बयान है। पीटीआई के मज़ीद 5 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इमरान का घर तलाशी पर डेडलॉक। मुराद सईद, हमाद अज़हर, हसान और ज़ुबैर न्याज़ी समेत 2200 मतलूबा अफराद की फ़हरिस्त दी गई। सिर्फ 4 पुलिस वालों को तलाशी लेने पर इसरार। 1.5 घंटे के मुज़ाकरात नाकाम। ज़मान पार्क से फ़रार होने वाले मज़ीद 6 दहशतगर्द पकड़ लिए, रूप बदल कर जा रहे थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए 10 JIT कायम। कमिश्नर लाहौर मुज़ाकरात के बाद खामोशी से रवाना। हम सिर्फ इमरान से मिलने आए थे। ऑपरेशन SOPs तय होने के बाद होगा। हुकूमती टीम। वारंट हासिल करने के बाद सर्च कमेटी को ही मुज़ाकराती कमेटी का नाम दे दिया गया। ज़राया। वफाकी काबीना 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के फ़ैसलों की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती सरमायाकारों का वक्त मुलाकात कर रहा है। सोब में जमात इस्लामी के काफ़िले पर खुदकुश हमला, सिराजुल हक महफूज, 6 कारकुन ज़ख्मी। लीडर्स जेल में, असम्बली में वापसी पर बात नहीं हो सकी। शफकत महमूद, ये उनका बयान है, रहनुमा PTI के। पंजाब के आटे की बैनुल-सूबाई तरसील पर पाबंदी ख़त्म। अदालती हुक्म पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने तमाम कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। पंजाब से दीगर सूबों के लिए आटे की सप्लाई पर परमिट की पाबंदी उठा ली गई। स्पीकर को हदायत जारी करना अदालत आलिया का अख्तियार नहीं। अहमद बिलाल। 9 मई वाक़यात अक्टूबर में आम इंतखाबात के इम्कानात पर असरअंदाज होंगे। 9 मई वाक़यात पर जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा बढ़ता है। शहबाज शरीफ साहब का बयान है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सियालकोट से MLA सदर PTI गुजरांवाला बेटे समेत गिरफ्तार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज लाहौर आएंगे, सर्विसेज अस्पताल का दौरा करेंगे। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं निस्बतन लेट बना रहा हूँ, शाम के वक्त बना रहा हूँ। ये ख़बरें अब थोड़ा पुरानी हो चुकी हैं, बट इंशाल्लाह कल से कोशिश करेंगे कि डेली हम टाइमली सुबह इंशाल्लाह आपको फ्रेश खबरें दें। लाहौर हाई कोर्ट PTI के 72
72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन कलअदम। ओके। अदालत की फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद, शफकत महमूद, मजीद नियाजी, रियाज फतियाना और दीगर को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने की हिदायत। जिना हाउस हमले से मुल्क की बदनामी हुई, सख्त मजम्मत करता हूँ। इमरान खान। हुकूमत सबूत दिखाए, हंगामा करने वालों को खुद कानून के हवाले करेंगे, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है। दहशत गर्दों की सहूलतकारी, पंजाब हुकूमत का एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, मजम्मत काफ़ी नहीं, इमरान 9 मई के जुर्म की ज़िम्मेदारी कबूल करें। ओके गाइस, सो कुछ इशारात पर भी साथ साथ नज़र डाल लेते हैं। एक ओपन ऑक्शन है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, मेन जीटी रोड सेक्टर ए फ़ेज़ 2 DHA इस्लामाबाद, और ये हो रही है 12 से 13 जून 2023। 10% डिस्काउंट ऑन लमसम पेमेंट एट्सेट्रा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से, DHA इस्लामाबाद, ओपन ऑक्शन। एलिजिबिलिटी कर क्राइटेरिया वगैरह उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी ये आज का कार्टून आप देख सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चलो फिर से पकाएं। असम्बली वापसी पुलाव, बयानिया और इस किस्म की दूसरी खबरें। बाकी ये एक इश्तहार है, मियाँ वाली में थाने पर हमला, सरकारी और निजी इमलाक को नज़र आतिश और मनसूबा बंदी करने वाले शर्पसंद अनासर की शनाख्त करें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। शनाख्त करने वाले शख्स को 2 लाख रुपए फ़ी इनाम दिया जाएगा और इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस द पिक्चर्स ऑफ दीज गाइस। अगर आपके इल्म में भी आए तो आप इनके बारे में इतला दे सकते हैं। शर्पसंद नासिर की इतला दर्ज झैल नंबर्स पर दें। ये नीचे उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है। टोल फ्री नंबर है 0800-11111 और SP ऑपरेशंस का भी नंबर है। महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब की तरफ से ये इश्तिहार है। इससे ऊपर फिर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है काशिफ, शहरोज़ काशिफ और नाइला कियानी को। इन्होंने लेटली अभी बुलंदतरीन चोटियों को सर किया है, माशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। ओके, सो ये बार्ड फाउंडेशन की तरफ से है इनके लिए। बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक दाऊद, बार्ड फाउंडेशन congratulates Naila Kiani and Shehroz Kashif on their historic achievements. So first Pakistani woman, so Naila is basically first Pakistani woman to conquer 6 of the highest mountain peaks in the world. And Kashif Shehroz, he is youngest mountaineer worldwide to summit 12 of 14 highest mountain peaks in the world. काशिफ ने ये यंगस्ट हैं और इन्होंने 14 में से 12 चोटियाँ जो हैं दुनिया की बुलंद तरीन, उनको ऑलरेडी सर कर लिया है। और ये करने वाले यंगस्ट बाकी गाय हैं दुनिया में, माशाल्लाह। अनदर कार्टून गाइस, जिना हाउस समेत हमले की मजम्मत और अफसोस करता हूँ। अब भाई ये मगरमच्छ के आंसू किसे कहते हैं, बच्चा सवाल कर रहा है अपने बाप से। गाइस, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस very sad situation here in Pakistan. A lot of things happening and well, okay, फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में पाँच पाकिस्तानी शामिल। एक और ख़बर है, पेशावर
रेडियो पाकिस्तान का गेट तोड़कर कबाड़ी को 9,000 में फ़रोख्त करने वाला गिरफ्तार। ठीक है। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ जो हैं वो कह रहे हैं कि 9 मई का स्याह दिन हमें इस खौफनाक सानिया की याद दिलाता रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट, सिनेमा और थिएटर्स को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। हुक्मरानों ने इस्तेहसाल किया, आवाम के हकूक़ पर डाका डाला। ये सिराजुल हक साहब का बयान है। ओके, लेट्स मूव टू सम इनर पेजेस। व्हाट डू वी हैव हियर? ओके, सो this page is specific for health issues, and you can see the headline is ल्यूपिस मुदाफ़ती निज़ाम मुतासर करने वाली पेचीदा बीमारी और इलाज, जो इसका इलाज मुनासिब खुराक ज़रूरी। माहिरीन, डिफरेंट माहिरीन को आप देख सकते हैं। विटामिन डी का इस्तेमाल बीमारी से बचाव का ज़रिया है। डॉक्टर आमिर सईद। ये बीमारी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। डॉक्टर मीसम अफजल। ल्यूपिस किसी भी शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है। डॉक्टर रफ़ाकत हमीद। ये बीमारी आँखों की बिनाई पर भी असरअंदाज हो सकती है। डॉक्टर यासिर। हमल के दौरान इसके असरात हो सकते हैं। डॉक्टर सायरा। ल्यूपिस के बारे में लड़कियों को आगाही देने की ज़रूरत है। वासिफ नागी। ये स्पॉन्सर किया गेट्स वालों ने। ये बीमारी दुनिया में 60% लोगों को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर होती है। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम। इस बीमारी के बारे में मरीज़ आगाही नहीं रखते। प्रोफेसर डॉक्टर निगहत मीर। इस बीमारी से गुर्दे फेल हो सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद सईद। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर स्मायरा फरमान। ये बीमारी सूरज की शुआओं और विटामिन डी की कमी से होती है। So guys, please try to get as much sun as possible. Inshallah, through our community building, we shall try to, raise such a culture. Inshallah, Allah khair kare, through our channel, where we shall be doing some fun activities, hopefully in the sun, inshallah, so that people feel better. अभी अंदर वाले सफ़ों पर कुछ इश्तिहारात हैं. Let's take a look. Okay, invitation for pre-qualification, establishment of Punjab Police Integral Command Control and Communication. Okay, Center for मुरीद के ये कुछ गवर्नमेंट ने टेंडर्स मांगे हुए मेरे ख्याल में. ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी. गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट. Training opportunity level 4 second fellowship program, specialized healthcare and medical education department. Some final notice as well. Babat Ghair Hazri. Okay, let's see if we have something important here. Request for qualifications RFQ from Punjab government. Then we have this Chaudhry Parvez Institute of Cardiology, Wazirabad, tender of the year. Okay, tender notice. Then we have another tender notice here for University of Agriculture, Faisalabad. District Council, Sargodha. Let's see if we have something interesting. If not, we move on to the other page. Okay, so we have another tender notice. Government of the Punjab Planning and Development Board, Punjab Poverty Graduation Initiative. What is this? Looks like an interesting initiative, by the way. Tender notice from University of Engineering and Technology, Lahore. They need campus management system and safe campus. Invitation for bids, IFB, Board of Management, Sundar Industrial Estate.
बाकी कुछ अराजी की इश्तहार, नीलाम ठेका ज़रूरी राजी वेटनरी हस्पताल ज़िला फैसलाबाद। तो ये वेटनरी हॉस्पिटल्स के लिए कुछ ठेकों के इश्तहार हैं। तहसील झमरा, तहसील समंदरी, तहसील तांदलियांवाला एक्सेट्रा। ओके, now we are on an interesting page where we do have some columns. I shall try to cover these columns more in detail maybe inshallah from tomorrow, or we shall see if we can give it a look today. Now here we have an interesting news. स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स भी 157 पॉइंट बढ़ गया. Then we have this job opportunities. वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा लाहौर, इसमें कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं गाइस, यू कैन टेक अ लुक हेयर. ओके, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है. इधर भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बेसिकली. Psychological assessment will be conducted before interview. Okay. Then we have these columns, guys. पाक ईरान ताल्लुकात नई जहत. Obviously जो कल की सबसे बड़ी ख़बर थी कि पाकिस्तान और ईरान में बॉर्डर मार्केट बनी है फॉर फ्री ट्रेड, और उधर से 100 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन बिजली के लिए वो पाकिस्तान को दी गई है. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. साउंड्स गुड गाइस. कॉपरेशन होना चाहिए खित्ते में और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए. देन वी हैव दिस पाकिस्तान की सूरत हाल और अमरीकी यहूदी लॉबी. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइज वुड वेट टू मच फॉर मी टू रीड ऑल दीज, बट वी शैल ट्राई टू एटलीस्ट कवर समथिंग फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह. ओके. चिराग तौर जलाओ बड़ा अंधेरा है. This is from Dr. Mujahid Mansoori. Then we have this column from Ataullah Qasmi Saab. We have one from Wajahat Masood Saab. I would try to see if we can read one. जिना सालस का रास्त इकदाम, ये है जी अफजाल रेहान साहब का. प्रोजेक्ट इमरान की बाकियात, डॉक्टर खालिद जावेद खान. रियासत का खोखलापन और खौफ के साए, रऊफ़ हसन. Let's read the भूल भुलैया from अताउल हक कासमी साहब. माशाल्लाह. ओके, सो पाकिस्तान की तारीख़ में कई नाजुक मोड़ आए हैं. हमारा शायर और अदीब कभी ऐसे मौक़ा पर खुलकर अपनी राय का इजहार करता है और कभी चुप कर रोज़ा रख लेता है. ये अलग बात है कि जब मुसलमानान हिंद ने महसूस किया कि अक्सरियत ने इनका जीना हराम कर दिया है, तो इनकी बहुत बड़ी तादाद कायद-ए-आज़म के परचम तले जमा हो गई. मगर हमारा शायर मुंह में घुनघुनियाँ डाले बैठा रहा. अलबत्ता पंजाबी के शोरा ने अपना हक अदा कर दिया. उर्दू के इक्का दुक्का शायर भी इस हवाले से सामने आए, मगर इनमें कोई बड़ा नाम नहीं था. ताहम पाकिस्तान बनने के बाद 1965 की जंग के दौरान हमारे शोरा ने अपना भरपूर किरदार अदा किया. हमारे लेफ़्ट के मुमताज़ दानिश्वर सफदर मीर तो खुले ट्रक पर खड़े होकर चलो वागे की सरहद पर के नारे लगाते शहरियों को दुश्मन के सामने सीना सपर होने पर उभारते रहे. इसी तरह सदर स्वीकारनो ने जब गुंजनिग इंडिया का नारा लगाया, यानी इंडिया को तबाह कर दो, तो अंजुम रुमानी ने इस मिसरा तरह पर पुरजोश गीत लिखा. इनके अलावा कमोबेश तमाम अहम शोरा ने नहायत खूबसूरत और वलवला अंगेज़ रजिया गीत तहरीर किए. सन 1971 में जब सकूत मशरकी पाकिस्तान का दिलखराश सानहा पेश आया, तो इस हवाले से हमारे अफसाना निगारों और नावल निगारों ने बिलवास्ता या बिला वास्ता अपने जज्बात का इजहार किया. इसकी झलकियाँ हमें इंतज़ार हुसैन, ताहिरा इकबाल, खालदा हुसैन, रज़िया फ़सीह अहमद, सदीक सालिक और मसूद मुफ्ती के अफसानों और नावलों में नज़र आती हैं. शोरा की कोई मारकतुल आरा नज़म मेरी नज़रों से नहीं गुज़री, और आज मुल्क तारीख़ के जिस बदतरीन बहरान से गुज़र रहा है, हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान की बर्बादी के लिए मुतहद है
और एक बार फिर हमारे मुक़द्दस पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार ला रहा है। इसने तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और अवाम को भी एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। मगर हमारे शायर ने इल्ला माशाल्लाह अपनी राय महफूज कर रखी है। ऐसा नहीं कि इसकी कोई राय नहीं, वो भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुका है, मगर अमूमी तौर पर इसके इजहार से सिर्फ इसलिए कतराता है कि कहीं इसकी वजह से इसकी रेटिंग पर असर ना पड़े। शायर से ये तवक्का नहीं रखी जा सकती कि वो नारा तकबीर लगाकर इस मार्के में कूद पड़े, मगर जो मार्का आराइयाँ वो अपनी शायरी के हवाले से फ़ेसबुक पर करता नज़र आता है और अपने दुश्मनों को तह तेग करता चला जाता है, वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी अपनी तलवार न्याम से निकाले और कुश्तों के पुश्ते लगा दे, मगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी राय का इजहार तो करे। आज की सूरत हाल सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान को आगे ले जाने या पीछे धकेल देने से वाबस्ता है। शायर और अदीब जब इस मौजू पर इज़हार ख्याल करेंगे तो अदबी पैराए में करेंगे, इसमें दानिश होगी, सख्ती नहीं नरमी होगी, मुखातिब को ज़ेर करने के लिए नहीं, बात समझने या समझाने के लिए होगी। अगर कोई समझता है कि मुल्क भर में आग और खून का जो खेल खेला जा रहा है इससे पाकिस्तान के देरीना मसाइल हल हो जाएंगे, तो वो भी अपनी राय का इजहार मुदल्लल अंदाज में करे। और अगर किसी के नज़दीक मौजूदा खेल मुल्क से खेला जा रहा है तो वो भी अपनी बात का इजहार तमाम सियाक व सबाक को अपने सामने रख कर करे। इस वक्त यही पाकिस्तान की खिदमत होगी। इंसानी जहन भी अजीब चीज़ है। मैंने जब इस कॉलम का आगाज़ किया तो मेरा इरादा सिर्फ आज की या माजी की सूरत हाल पर फोकस करना नहीं था, बल्कि मैं तो ये लिखना चाह रहा था कि अदीब और शायर को अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल से गाफिल नहीं रहना चाहिए, बल्कि लबो रुखसार और मनोतू के तसव्वुर के साथ साथ मुल्क व कौम को दरपेश मसाइल भी अदब के दायरे में रहते हुए मौज़ूए कलम बनाने चाहिए। माजी में तरक्की पसंद तहरीक ने इस हवाले से बहुत काम किया और अदीबों और शायरों की पूरी खेप ने अपने कलम को इंसानी अलमिये के बयान के लिए वक्फ कर दिया। दूसरी तरफ इस्लामी अदब की तहरीक भी चलाई गई, मगर इसकी ज़्यादा पजीराई ना हुई। इनके अलावा एक और लहर साथ साथ चल रही थी जो अदब बराए अदब के हामी थे। चुनाचा हल्का अरबाब ज़ौक़ के दो टुकड़े हो गए। एक हल्का अरबाब ज़ौक़ सियासी कहलाया और दूसरा हल्का अरबाब ज़ौक़ अदबी। अदबी हल्के में सफ़े अव्वल के अदीब शायर थे, मगर मज़े की बात यह है कि अदब बराए अदब के सबसे बड़े हामी अपने इंतज़ार हुसैन थे, जबकि मेरे नज़दीक वो बहुत बड़े सियासी अफसाना निगार थे। ये बहस बहुत अरसे तक चलती रही। अब अगरचे तरक्की पसंद तहरीक का फ़ोरम बाकी नहीं, मगर इस तहरीक ने जहनों को जिला बख्शी और इसके गहरे असरात आज भी हमारे अदब पर नज़र आते हैं। गोया किसी तंजीम का वजूद भी ख़त्म हो जाए, अगर इसके नज़रिया में कोई दम खम हो तो इसका असर व नफूस का सिलसिला जारी रहता है। इस कॉलम के दौरान मेरी नज़र हमीद शाहिद की एक बहुत हसास तहरीर पर पड़ी। उन्होंने वही कुछ कहा है जो मैं अपने कॉलम के आगाज़ में कह रहा था। आप ये तहरीर भी पढ़ लें। मुल्की सतह पर जिस मकरू खेल के हम तमाशाई होने पर मजबूर हैं, वो बदन में इज़्महलाल भर रहा है, मतलब अफसोस भर रहा है और कमज़ोरी भर रहा है। नहीं जानते कि ये तमाशा कब ख़त्म होगा। कई तरह के अंदेशे हैं जिनमें उलझा रहता हूँ। क्या हम इस सूरत हाल से बखैर खूबी निकल पाएंगे? अजीब तरह की दलदल है जिसमें हम धंसते चले जा रहे हैं। लिखने पढ़ने बैठता हूँ तो अपनी सोचों से उलझ कर बैठे का बैठा रह जाता हूँ। जिस दुख और जिस कर्ब का इजहार हमारे इस अफसाना निगार ने किया है, हर हसास पाकिस्तानी इन दिनों इसी सूरत हाल से दो चार है। समझ नहीं आ रही कि हम लोग किधर जा रहे हैं, कौन हमें ले जा रहा है। कभी लगता है वो हमारा दोस्त है और कभी वो दुश्मन लगता है। हमें इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि हम सब लिखने वाले अफसाना निगार हमीद शाहिद की तरह उलझ कर रह गए हैं। लिखने बैठते हैं तो ज़हन इधर उधर भटक जाता है। कोई खालिस अदबी तहरीक तो कुछ सीधा साधा कॉलम लिखना भी महाल हो गया है। मैं तज्जिया निगारों की बात नहीं कर रहा। तज्जिया निगारी और चीज़ है, कॉलम निगारी इससे बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह जाने हम इस दलदल से कब निकलेंगे।
कब हमारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की शफक फूटेगी? हम तामीर वतन में कब हिस्सा ले सकेंगे? महंगाई ने अलहदा मत मारी हुई है, मईशत चल नहीं रही। मौजूदा हालात के तनाजुर में इसके संभलने के इम्कानात मज़ीद धुंधला गए हैं। है कोई हमारे दरमियान रोशनी की किरण दिखाने वाला? गाइस, माशाल्लाह, वेरी वेल रिटन कॉलम बाय जनाब अताउल हक कासमी साहब. Inshallah, guys, we shall keep moving every day. Please stick with us and be a part of our community. Inshallah, with the cooperation of each other, we shall see the light, and we shall keep moving. We shall keep, generating new possibilities, and we shall come out of it. Inshallah, I am very hopeful. Just be a part of our community. So let's take a look at this another headline on the inner page. Guys, अज़ान हो गया, मुझे ये वीलॉग यहाँ पे अब रोकना पड़ेगा, अज़ान शुरू हो गई है. So inshallah, see you later tomorrow with a fresh newspaper once again.